जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज अनुपमा सीरियल में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले वहां पर वो अनुपमा घर पहुंचती है तोशु को लेने के लिए और उसको कहती है कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। और तोशु घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है। इतने में आती है बा। बा उसको बोलती है कि अरे तुम कैसे माँ हो, तुम इसको ले जा रही हो, तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए। तो बहुत रोकती है बा। तो अनुपमा कहती है एक काम करो बा, ये जुर्म तुम अपने ऊपर कबूल ले लो, और तुम अपने ऊपर ले लो कि तुम चली जाओ जेल। वो बोलती है अरे मैं कैसे जाऊंगी। तो वो बोलती है कि इसी तरह से मैं भी ये कह रही हूँ कि मैं कैसे जाऊंगी। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा तो अल्टीमेटली मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बा बोलती है कि तुम कैसी माँ हो, एक बार सोच तो लो कि अपने बेटे को तुम जेल भेज रही हो। वो कहती है, अनुपमा कहती है कि जब बेटे ने नहीं सोचा कि माँ का क्या होगा, माँ के उसमें पर्स में डाला तो माँ को जेल जाना पड़ेगा, और मैं जेल गई तब एक बार भी ये नहीं आया। तो एक बार भी बेटे ने सोचा ये काम करने से पहले कि माँ के लिए कितना गलत होगा। फिर वहां पर वनराज रोकता है। वनराज अनुपमा को बहुत रोकता है कि तुम रुक जाओ, मत लेकर जाओ तोशु को, ये वो। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है अनुपमा, और वो बोलती है डोंट मेस विद मी मिस्टर शाह। और बोलती है कि इसको तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम दोनों जेल जाओगे। वनराज की पड़ जाती है। वो बोलता है कि मैं फंस जाऊंगा। वो बोलती है कि अनुपमा बोलती है कि अगर तुमने इसका साथ दिया तो मैं पुलिस को ये बताऊंगी कि एक मुजरिम का साथ दिया है वनराज ने, इसलिए तुम दोनों जेल चले जाओगे। वो घबरा जाता है और वो भी छोड़ देता है। फिर तोशु बताता है, तोशु अपना रीजन बताता है कि उसने ये सब परी के लिए किया था, कि उसको लगा था कि परी किडनैप हो गई है। तब अनुपमा बोलती है कि ये तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, ये तुम्हारे कर्मों का फल था। तुम गलत संगत में बैठते थे, तुमने शॉर्टकट अपनाया, तुमने अय्याशी की, तुमने पैसे उड़ा दिए और पैसे नहीं चुका पाए, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। उसको मजबूरी मत बनाओ और उसको परी के आड़ में मत आओ तुम। फिर सब जब हार जाते हैं तो बा किंजल को बोलती है, किंजल तू बोल। तो किंजल बोलती है कि अनुपमा गलत नहीं कर रही है, क्योंकि तोशु ने इसी तरह से किया है, क्योंकि किंजल तो ये सारी चीज देख रही थी। तो वो अनुपमा का साथ देती है। फिर उसके बाद में तोशु परी के लिए, फिर उसको लगता है, तोशु को सबको लग जाता है कि अनुपमा मानेगी नहीं। तो तोशु थोड़ा सा अनुपमा को कहता है कि मुझे परी के लिए टाइम चाहिए। वो कहता है कि जब परी को पता चलेगा कि उसका बाप जेल में चला गया है, क्योंकि सब न्यूज में आएगा, पेपर्स में आएगा, तब उसे पता चलेगा। उससे अच्छा है कि आज का दिन मैं उसके साथ बिता करके उसको समझा दूं कि इस तरह से हुआ था और इसलिए तुम्हारे बाप को जाना पड़ा। तो अनुपमा मान जाती है परी के नाम से, और वो उसको कहती है कि आज शाम और आज रात का समय दिया, कल मैं आऊंगी। एक दिन का समय देके और अनुपमा चली जाती है। तोशु रात को ही घर से चला जाता है। अनुपमा घर आती है, और वनराज ने तोशु को भगा दिया था। तोशु को भागने के लिए जब कुछ पैसे भी चाहिए थे, उसको जाना भी था, तो उसने वनराज को कहा। और वनराज ने कहा कि अब मेरा एक ही बेटा है, दूसरा बेटा था नहीं, तो अब मैं एक बेटे का तो ख्याल रखूं। और उसने उसको भगा दिया। अनुपमा घर आती है सुबह लेने के लिए तोशु को। लेकिन जब वो आती है तब उसे पता चलता है कि तोशु तो भाग गया। और वनराज को वो बोलती है, क्योंकि वनराज तोशु का पक्ष ले रहा था, इसलिए वो वनराज को बोलती है कि तुम कैसे पिता हो, तुम उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हो। एक माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको रोकना, और हो सकता है पिटाई भी करनी पड़े रोकने के लिए, हो सकता है जबरदस्ती ले रोकना पड़े, हो सकता है कठोर कदम अपनाना पड़े। लेकिन एक माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे चमाट भी मारना। लेकिन वनराज उसका पक्ष ले रहा था, उसको अभी भी उसका साथ दे रहा था गलत बात में भी, इसीलिए बच्चे बिगड़ते हैं। तो फिर वो बहुत बोलती है उसको, लेकिन वनराज तो भगा चुका था। और उसको पता था, अनुपमा को पता था कि ये काम वनराज ने किया है। लेकिन अनुपमा बोलती है कि तुम्हें इससे क्या लगता है कि तोशु भाग जाएगा, और ये अमेरिका की पुलिस है, ये सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, सब कुछ देख करके ये सब कहीं ना कहीं से तोशु को पकड़ ही लेंगे, तब ज्यादा तकलीफ होगी। तो वो जब ये बताती है तो अनुराज को और डर लग जाता है कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी, भगा तो दिया फिर गलती तो नहीं कर दी। और फिर ये कह करके अनुपमा घर से निकल जाती है। उसके बाद में श्रुति दिखाते हैं इंडिया में। श्रुति और अनुज बैठे होते हैं। श्रुति के माँ बाप थे, वो सारी प्रॉपर्टी, सारा जो बिजनेस, सब कुछ में नॉमिनी श्रुति को बना के गए थे और उसके नाम कर गए थे। तो अब एडवोकेट आता है और उनसे पूछता है उनकी विल का क्या करना है। तो श्रुति बोलती है ये सब उसको बेच देना है। वो कहता है कि बेच देना है, आप सोच लीजिए। तो अनुज भी शॉक्ड हो जाता है कि वो सब बेच देगी। तो अनुज बोलता है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोच लो। श्रुति कहती है मैंने सोच लिया है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, और मुझे एज अ मिसेस कपाड़िया बन के रहना है तुम्हारे साथ। और जैसे ही वो फिर ध्यान आता है उसे शादी के लिए हाँ कह चुका हूँ, फिर उसके दिमाग में घूमने लग जाता है, अरे अमेरिका, अरे अनुपमा, अरे भाई तुम सोच तो लो करना क्या है। वो कह रही है शादी के लिए, पहले तुमने शादी के लिए कहा, अब वो कह रही है तुम्हें कि वो सब कुछ बेच देगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। तब तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। तो पहले सोच तो लो कि करना क्या है। अगर ये करना है तो फिर वहां नहीं घूमना चाहिए, और वहां घूम रहा है तो फिर अभी करना नहीं चाहिए।
तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोच लो। तो फिर वहां पर ये चलता है। आगे दिखाते हैं टीटू को। अब भाई टीटू कहाँ पीछे रहेगा, सब अमेरिका पहुंच गए, तो टीटू साहब भी आते हैं डिम्पी के पास में और उसको बताते हैं कि 2 महीने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पूरा परिवार तो पहुंच ही गया, मैं भी जा रहा हूँ, उसको कोई और काम था। लेकिन वो कहता है अब मेरे को भी जाना है कोई काम से 2 महीने। तो डिम्पी बड़ा इमोशनल होती है, टीटू भी इमोशनल होता है, दोनों एक दूसरे को मुट्ठी पहनाते हैं। तो अब सब पहुंच जाएंगे अमेरिका, क्योंकि टीटू तो ये कहने आया था कि आपको कोई काम हो, देना हो कुछ, तो इसीलिए। लेकिन वहाँ पे दोनों इमोशनल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और टीटू निकल जाता है अमेरिका के लिए। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों बताइएगा कि अनुपमा जो कर रही है वो ठीक है, श्रुति जहां पर अपने फ्यूचर देख रही है, अनुज उस पोजीशन में है क्या कि उसको ये करना चाहिए। दोस्तों यही वीडियो, ऐसे अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।